अथर्वेद त्रयोदशम कांडम अद्वितीयानुवाक उदस्य से लेकर दिशाम सर्वा दूसरा श्लोक, यत प्रांग जय से तीसरा श्लोक, विपश्चिते पर्यांतम अजित चौथा श्लोक, मामतवा से लेकर यदेशी पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मनुष्य के देखने वाले बड़े नियम वाले, सुख बरसाने वाले अविनाशी परमात्मा के पवित्र चमकते हुए विज्ञान प्रत्येक व्यवहार में उदय होते हैं। बड़े ज्ञान कराने वाली दिशाओं का अपने पूजनीय कर्म से उपदेश करने वाले, सुंदर रीति से ग्रहण करने वाले, सर्वव्यापक समुद्र रूप संसार में ऐश्वर्य करने वाले संसार के रक्षक, सबके नायक परमेश्वर की हम स्तुति करें, जो परमेश्वर सब दिशाओं में अपनी व्याप्तियों से निरंतर चमकता है। यत प्रांग से लेकर जैसे तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस कारण से कि तू सन्मुख या पूर्व में जाता हुआ और पीछे व पश्चिम जाता हुआ अपनी धारण शक्ति से शीघ्र चलता है और अपनी बुद्धिमता से विरुद्ध रूप वाले दिनों दिन रात्रि को तू बनाता है, उसी कारण से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, वह तेरी बड़ी बड़ी कीर्ति है कि एक ही तो सब बहुतायत में सब ओर से प्रकट होता है। जिस विविध प्रकार पवित्र रस एकत्र करने वाले प्रकाशमान अंधकार से पार करने वाले सूर्य को सात शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्रवरण वाली बहुत भिन्न भिन्न प्रकार वाली आकर्षक किरणें ले चलती हैं। जिस सूर्य को नित्य ज्ञानी परमात्मा ने बहते हुए प्रकृति रूप समुद्र से आकाश में ऊंचा किया है, उस तुझे सूर्य को मर्यादा पर सरथा चलता हुआ वे देखते हैं। हे सूर्य, मर्यादा पर सब ओर से चलते हुए तुझको वे ना दबा में विघ्नों को उल्लांघ कर आनंद के साथ शीघ्र चल, क्योंकि हे सूर्य, लोकों के चलने वाले पिंड विशेष आकाश और चलने वाली पृथ्वी को दिन रात्रि विविध प्रकार मापता हुआ तो चलता है। स्वाति से लेकर वहनो छठा श्लोक, सुखम से लेकर वहनी सातवां श्लोक, सप्त से लेकर देवमारुहत आठवां श्लोक, उत्केतु नाम से लेकर वित्वाम नौवां श्लोक, उद्यन रश्मिना से लेकर भ्राजमान 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य अर्थात लोकों के चलाने वाले पिंड विशेष, तेरे रंग गति विधान के लिए चलने को कल्याण है, जिसके कारण से तो तू दोनों आगे पीछे दोनों ओर तथा उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग को तुरंत घूमता चलता है, जिसको तेरी सात शुक्ल नील पीत और वर्ण वाली बहुत सी भिन्न भिन्न वर्ण वाली अत्यंत बहने वाली शीघ्रगामी आकर्षक किरणें अथवा असंख्य व्यापक गुण घोड़े के समान ले चलते हैं। सुखम सूर्य से लेकर वहनी सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे सूर्य, लोकों के चलाने वाले पिंड विशेष, सुख से चलने वाले, तेजों में आनंददायक भले प्रकार से चलने वाले बल वाले रथ गति विधान पर अधिष्ठाता हो, जिस रथ को तेरी सात नील पीत आदि वर्ण वाली बहुत सी भिन्न भिन्न वर्णों वाली अत्यंत बहने वाली शीघ्रगामी आकर्षक किरणें अथवा 100 अर्थात असंख्य व्यापक गुण घोड़े के समान ले चलते हैं। सूर्य लोकों के चलाने वाले पिंड विशेष ने सात शुक्ल नील पीत आदि वर्ण वाली तेज की त्वचा ढककर रखने वाली बड़ी दूर दूर जाने वाली आकर्षक किरणों को अपने रथ गति विधान से चलने के लिए जोड़ा है। तेजस्वी व धुंधलेपन से
दूर छोड़ा गया है और प्रकाशमान सूर्य अंधकार को हिला डालकर आकाश में ऊंचा हुआ है। प्रकाशमान सूर्य बड़ी सज धज से ऊंचा होकर आया है। उसने अंधकार को हटा दिया है और ज्योति को प्राप्त करके ठहरा है। आकाश निवासी सुंदर नीति से पालन करने वाला अखंड प्रकृति के पुत्र के समान उस वीर विविध गति वाले सूर्य ने सब लोगों को प्रसिद्ध किया है। हे सूर्य, ऊंचा होता हुआ तो किरणों को सब ओर से फैलाता है और सब रूपों वस्तुओं को पुष्ट करता है। दोनों समुद्रों जड़ चेतन रूप संसार को सब लोगों के चारों ओर घुमाता हुआ और चमकाता हुआ तू अपने कम से प्रकाशित कर देता है। पूर्वापरम से लेकर वहंती 11वां श्लोक, दिवित्वा से लेकर शत 12वां श्लोक, उमावंतो से लेकर विदु 13वां श्लोक, यत से लेकर य 14वां श्लोक, तम से लेकर रुंधते 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये दोनों सूर्य चंद्रमा आगे पीछे बुद्धि से ईश्वर नियम से विचरते हैं। खेलते हुए दो बालक जैसे अंतरिक्ष में सब ओर चलते हैं। एक सूर्य सब भुवनों को देखता है, दूसरे चंद्रमा को सूर्य की आकर्षक किरणें तेजों में सुनहले कामों के द्वारा से ले चलती हैं। हे सूर्य, लोकों के चलाने वाले रवि मंडल, सदा ज्ञानवान परमात्मा ने महीना काल विभाग करने के लिए तुझको आकाश में धारण किया है। वह तो अच्छी प्रकार धारण किया गया, तपता हुआ और सब प्राणियों को निहारता हुआ चलता है। हे सूर्य, तू दोनों अंतों पूर्व पश्चिम अथवा आगे पीछे दोनों ओर को ठीक ठीक पहुंचाता है। जैसे बालक दो सामान्य माताओं को निश्चय करके इस ईश्वर ज्ञान को इस समय के पहले से ये विद्वान लोग जानते हैं। जो कुछ समुद्र संसार में ठहरा हुआ है उसको सूर्य लोकों का चलाने वाला रवि सेवा करना चाहता है। उस सूर्य का मार्ग फैला हुआ और बड़ा है, जो मार्ग आगे और पीछे अथवा पूर्व और पश्चिम है। उस मार्ग को अपने वेगों से वह सूर्य समाप्त करता रहता है। उस मार्ग से वह भूल नहीं करता। उसी कारण से विजय चाहने वालों के अमरपन जीवन साधन के सेवन को वे नहीं रोकते हैं। उदोत्यम से लेकर सूर्यम 16वां श्लोक, अपतेय से लेकर चक्ष से 17वां श्लोक, अदृश्नस्य से लेकर यथा 18वां श्लोक, तरनी से लेकर रोचन 19वां श्लोक, इस दृश्य से लेकर 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किरणें उस उत्पन्न पदार्थों को प्राप्त करने वाले चलते हुए रवि मंडल को सबके देखने के लिए अवश्य ऊपर से ले चलती हैं। सबके दिखाने वाले सूर्य के लिए रात्रियों के साथ चलने वाले तारागण भाग जाते हैं, जैसे वे चोर भाग जाते हैं। इस सूर्य की जिताने वाली किरणें प्राणियों में विविध प्रकार से देखी गई हैं, जैसे दहते हुए अंगारे। हे सूर्य, तो अंधकार से पार करने वाला, सबका दिखाने वाला और चंद्र आदि में प्रकाश करने वाला है। हे चमकने वाले, तो सबको भले प्रकार चमकाता है। हे सूर्य, गतिशील चंद्र आदि लोकों की प्रजाओं को सन्मुख होकर, मनुष्य संबंधी पार्थिव प्रजाओं को सन्मुख होकर और सब जगत को सम्मुख होकर सुख से देखने के लिए ऊंचा होकर तो प्राप्त होता है। ये ना से लेकर पश्यसी 21वां श्लोक, वी से लेकर सूर्य 22वां श्लोक, सप्तवा से लेकर विचक्षणम 23वां श्लोक, अयुत से लेकर स्वीयुक्त भी 24वां श्लोक, रोहितो से लेकर भौ 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पवित्र करने वाले, हे उत्तम गुण वाले सूर्य रवि मंडल, जिस प्रकाश से धारण और पोषण करते हुए पराक्रम को उत्पन्न प्राणियों में तो दिखाता है, उस प्रकाश से हे सूर्य रवि मंडल दिन को रात्रियों के साथ बनाता हुआ और उत्पन्न वस्तुओं को दिखाता हुआ तो आकाश में फैले हुए लोक को विविध प्रकार प्राप्त होता है। हे चलने वाले सूर्य रवि मंडल, सात शुक्ल नील पीत आदि आकर्षक किरणें पवित्र प्रकाश वाले विविध प्रकार दिखाने वाले तुझको रथ गमन विधान में ले चलता है।
सूर्य लोक प्रेरक रवि मंडल ने रथ अपने चलने के विधान की न गिराने वाली 7 शुक्ल नील पीत आदि शुद्ध करने वाली किरणों को जोड़ा है। उन धन से संयोग वाली किरणों के साथ वह चलता है। ऐश्वर्यवान सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर अपने सामर्थ्य प्रत्येक व्यवहार में सब ओर से प्रकट हुआ है। वह प्रत्येक का कारण के कारण को प्राप्त होता है, वह ही फिर बाहर दिखता है, वही चलने वाले लोगों का बड़ा स्वामी हुआ है। यो से लेकर 1 का 26वां श्लोक, एक पाद से लेकर समासते 27वां श्लोक, अतंद्रों से लेकर विभासी 28वां श्लोक, वन महा से लेकर 80 29वां श्लोक, रोस्य से लेकर सजित 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर सबका देखने वाला और सब ओर से मुख्य व्यवहार का उपाय वाला, जो सब ओर से हाथ के व्यवहार वाला और सब ओर से पूर्ति वाला है, वह अकेला प्रकाश स्वरूप परमात्मा दोनों धारण आकर्षण रूप भुजाओं से गमनशील परमाणुओं के साथ सूर्य पृथ्वी के उत्पन्न करता हुआ यथावत पुष्ट करता है। एक रस व्यापक परमेश्वर 2 प्रकार की स्थिति वाले स्थावर जंगम जगत से अधिक आगे फैलकर चला गया। 2 अर्थात भूत और भविष्य में गति वाला परमात्मा, फिर 3 अर्थात प्रकाशमान और अप्रकाशमान और मध्य लोकों से में व्याप्ति वाले संसार में सब ओर से प्राप्त होता है। 2 जंगम और स्थावर जगत में व्यापक ईश्वर निश्चय करके 6 पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ऊंची और नीची दिशाओं में स्थिति वाले ब्रह्मांड से अधिक आकर निकल गया। वे योगी जन एक रस व्यापक परमेश्वर की उपकार क्रिया को निरंतर सेवते हैं। जब निरालसी व परमेश्वर चलने की इच्छा करने वाला होता है, वे आकर्षण दिशाओं में आकर ठहरता है। प्रकाशमान व जगदीश्वर 2 रूप जड़ और चेतन जगत को बनाता है। हे अखंड परमेश्वर, ज्ञानवान चढ़ता हुआ और लोगों को जीतता हुआ तो सब आगे बढ़ने की क्रियाओं को चमका देता है। हे चराचर प्रेरक परमेश्वर सूर्य, तो सत्य सत्य महान बड़ा है। हे अविनाशी, तो ठीक ठीक महान पूजनीय है। तो जो बड़े को महिमा बड़ी है। हे प्रकाश स्वरूप, तो बड़ा है। हे ऐश्वर्यवान जगदीश्वर, तो प्रकाशमान सूर्य आदि लोक में चमकता है, तो मध्य लोक में चमकता है, तो पृथ्वी लोक में चमकता है, तो प्रजाओं के भीतर चमकता है। दोनों समुद्रों जड़ चेतन समूहों में अपनी रुचि प्रीति से तो व्यापा है। हे प्रकाश स्वरूप, तो व्यवहार जानने वाला महान और सुख का जिताने वाला है। अर्वांग से लेकर विश्व भेजत 31वां श्लोक, चित्र से लेकर वीर्यानी 32वां श्लोक, तिग्मों से लेकर कल्पमान 33वां श्लोक, चित्रम से लेकर शुक्र 34वां श्लोक, चित्रम से लेकर स्तुषच 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दूर से लेकर समीप में वर्तमान विविध मार्ग में फैला हुआ, शीघ्रगामी बुद्धिमान प्रकर्म करता हुआ, ऐश्वर्यवान सर्वव्यापक विविध प्रकार अनुभव किया गया, बल से अधिष्ठाता होता हुआ परमेश्वर अपनी बुद्धिमता से चेष्टा करते हुए सब जगत को जीत लेता है। अद्भुत समझ वाला महान बड़ा पावन करने वाला परमेश्वर दोनों सूर्य और पृथ्वी प्रकाशमान अप्रकाशमान लोकों और उनके मध्य लोक को चमका देता हुआ वर्तमान है। सूर्य लोक को सब ओर से ओढ़े हुए दोनों दिन और रात्रि इस परमात्मा के व्यापक और कर्मों को बढ़ाते हैं, प्रसिद्ध करते हैं। तीव्र स्वभाव बड़ा चमकता हुआ, उपकार शक्ति को सूक्ष्म करता हुआ, पूरी प्राप्ति योग्य आगे बढ़ने की क्रियाओं को देता हुआ, प्रकाश में पक्ष वाला, महान जीवन धारण करने वाला, समर्थ होता हुआ जगदीश्वर सब बड़ी दिशाओं में आकर ठहरा है। अद्भुत जीवन दाता ब्रह्म गतिमान लोकों के जिताने वाले, तेजों में सर्व प्रेरक परमात्मा सब दिशाओं में ऊंचे होते हुए
दिन को रचने वाले सूर्य रूप वीरवान परमेश्वर ने अपने प्रकाशों से अंधकारों को लांघकर सब कठिनाइयों को पार किया है। गतिमान लोगों का अद्भुत जीवन दाता, सूर्य व प्राण का चंद्रमा अथवा जल व अपान का और बिजली का दिखाने वाला ब्रह्म सर्वोपरि व्यापा है। सर्व प्रेरक जंगम और स्थावर संसार के आत्मा निरंतर व्यापक परमात्मा ने सूर्य, भूमि, प्रकाशमान अप्रकाशमान लोकों और अंतरिक्ष को सब प्रकार से पूर्ण किया है। उच्चा से लेकर तदोत्तर 36वां श्लोक, दिवस पष्टे से लेकर श्याम 37वां श्लोक, शास्त्र से लेकर विश्वा 38वां श्लोक, रोहित से लेकर भरत 39वां श्लोक, रोहितों से लेकर चरत 40वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऊंचे ऐश्वर्य वाले होते हुए सर्वव्यापक, बड़े पालने वाले, व्यवहार के मध्य पार करने वाले, प्रकाशमान, सर्व प्रेरक तुझ परमेश्वर को हम देखें, जिसको निरंतर ज्योति के विद्वान लोग बताते हैं, जिस ज्योति को निरंतर ज्ञानी योगी पुरुष ने पाया है। ईश्वर को चाहने वाला, डरा हुआ मैं आकाश की पीठ पर दौड़ते हुए बड़े पालने वाले, अखंड वेदवाणी के शोधने वाले परमेश्वर को आदर से पहुंचाता हूं। सो तुम हे सर्व प्रेरक जगदीश्वर हमारे लिए दीर्घ जीवन समय को बढ़ा दे, हम दुखी ना हों, तेरी सम्मति से हम रहें। मोक्ष सुख को प्राप्त हुए इस सर्वत्र वर्तमान हरि अर्थात दुख को हरने वाले, हंस अर्थात ज्ञानी व व्यापक परमेश्वर के दोनों पक्ष, ग्रहण करने योग्य कार्य और कारण रूप व्यवहार, शास्त्रों दिनों वाले अनंत देश काल में फैले हुए हैं। वह परमेश्वर सब दिव्य गुणों को अपने हृदय में लेकर सब लोगों को निहारता हुआ चलता रहता है। सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर पहले से वर्तमान होकर तीनों कालों का स्वामी और सबका उत्पन्न करने वाला परमात्मा प्रजाओं उत्पन्न पदार्थों का पालने वाला हुआ। सर्व उत्पादक ईश्वर संयोग वियोग व्यवहारों का मुखिया प्रधान है। सर्वजनक परमात्मा ने आनंद को सब प्रकार धारण किया है। सर्वजनक परमेश्वर लोकों वाला, सब लोगों का स्वामी हुआ। सर्व उत्पादक ईश्वर ने सूर्य को अत्यंत करके ताप वाला किया। सर्वश्रेष्ठा ईश्वर ने सूर्य की किरणों से भूमि और अंतरिक्ष, आकाश, चंद्र, तारागण आदि लोक समूह को अनुकूलता से संसार वाला किया। सर्वा से लेकर रक्षति 41वां श्लोक, आरोह से लेकर विभाति 42वां श्लोक, अभ्य से लेकर नाधमाना 43वां श्लोक, पृथ्वी प्रो से लेकर विप्रेमी 44वां श्लोक, परयस्य से लेकर त्रिविमी 45वां श्लोक, अवोध्यग्नि से लेकर नाकमच 46वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकाश के अधिपति बड़े स्वामी सर्वजनक परमेश्वर ने सब दिशाओं में संचार किया है। सूर्य, अंतरिक्ष और भूमि और सब सत्ता वाले जगत को विविध प्रकार रक्षा करता है। वीरवान, निरालसी, प्रकाशमान परमेश्वर बड़ी दिशाओं में ऊंचा होता हुआ दो रूपों जंगम और स्थावर जगत को बनाता है। जब अद्भुत समझने वाला महान वायु में व्याप्ति वाला परमेश्वर उन लोकों पर व्यापक है जिनको वह चमकाता है। एक कोई उजाला सम्मुख चलता है, दूसरा अंधेरा सब ओर फैल जाता है। इस प्रकार महान सूर्य लोक दिन और रात्रि बनाने के लिए समर्थ होता हुआ वर्तमान है। सब लोक में रहते हुए मार्ग जानने वाले सर्व प्रेरक परमेश्वर को प्रार्थना करते हुए हम लोग बुलाते हैं। पृथ्वी का भरपूर करने वाला महान प्रार्थना करते हुए पुरुष के मार्ग बेचूक दृष्टि वाले परमेश्वर ने सबको घेर लिया है। सबको निहारता हुआ बड़ा लाभ पहुंचाने वाला सर्वपूजनीय परमेश्वर इस वचन को सुने जो मैं कहता हूं। इस परमेश्वर की महिमा पृथ्वी और पृथ्वी के समुद्र से आगे है।
ज्योति से विविध प्रकार चमकती हुई वह महिमा सूर्य और अंतरिक्ष से आगे है। सबको निहारता हुआ बड़ा लाभ पहुंचाने वाला सर्वपूजनीय परमेश्वर इस वचन को सुने जो मैं कहता हूं। अवध्यग्नि से लेकर नाकमच्छ 46वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि जैसे प्राणियों में प्रज्वलित करने के साधन काष्ठ, घृत, अन्न आदि से जगाया जाता है, जैसे उषा समय प्रातः साय संधि वेला में आती हुई दुधेल गौ को लोग प्राप्त होते हैं, अथवा जैसे ऊंचे चलते हुए बड़े पुरुष उत्तम नीति को अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, वैसे ही प्रकाशमान लोग सुख स्वरूप परमात्मा को अच्छे प्रकार प्राप्त होते रहते हैं। इति द्वितीयो अनुवाक। अथर्ववेद 13 कांडम अथ तृतीयो अनुवाक। या इनमें से लेकर पाषाण पहला श्लोक, यस्मात् से लेकर पाषाण दूसरा श्लोक, यो मार्यति से लेकर पाषाण तीसरा श्लोक, य प्राणिन से लेकर पाषाण चौथा श्लोक, यस्मिन विराट से लेकर पाषाण 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमेश्वर ने इन दोनों सूर्य और पृथ्वी को उत्पन्न किया है, जो सत्ता वाले लोगों को वस्त्र के समान बनाकर ओढ़ता है, जिस परमेश्वर में 6 अर्थात पूर्व 4 और ऊपर नीचे वाली 2 चौड़ी दिशाएं रहती हैं, जिसकी ओर ऐश्वर्यवान परमेश्वर चमकता चला जाता है, उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए यह अपराध है जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है। हे सर्व उत्पादक परमेश्वर, उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। जिस परमेश्वर से पवन ऋतुओं के अनुसार शुद्ध करते हैं, जिससे समुद्र मर्यादा से बहते चलते हैं, उस क्रुद्ध प्रकाशमान परमेश्वर के लिए यह अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है। हे सर्व उत्पादक परमेश्वर, उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। जो परमेश्वर मारता है और जिलाता है, जिससे सब सत्तावान जीते हैं, उस क्रोध प्रकाशमान परमेश्वर के लिए यह अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है। हे सर्व उत्पादक परमेश्वर, उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। जो प्राण से सूर्य और भूमि को तृप्त करता है और जो अपान वायु से समुद्र के पेट को भरता है, उस क्रोध प्रकाशमान परमेश्वर के लिए ये अपराध है जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है। हे सर्व उत्पादक परमेश्वर, उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। जिस परमेश्वर में विविध प्रकाशमान बड़ी स्थिति वाला आकाश, प्रजापालक सूर्य और सब नायकों रस से चलने वाली नाड़ी आदि को का हितकारी अग्नि जठर अग्नि अपनी श्रेणी के सहित ठहरा है, जिस परमेश्वर ने दूर पदार्थ के प्राण को और सबसे ऊंचे पदार्थ के तेज को अपने में ग्रहण किया है, उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए यह अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है। हे सर्व उत्पादक परमेश्वर, उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। यस्मिन से लेकर पाषाण 6वां श्लोक, यो अन्नादो से लेकर पाषाण 7वां श्लोक, अहोरात्रि से लेकर पाषाण 8वां श्लोक, कृष्णम पाषाण से लेकर पाषाण 9वां श्लोक, याते से लेकर पाषाण 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमेश्वर से 6 अर्थात पूर्व आदि 4 ऊपर नीचे वाली 2 चौड़ी दिशाएं
5 अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 तत्वों के सहित 4 प्रकार की अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रूप प्रजाएं और संयोग वियोग वाले संसार के तीनों अर्थात सत्य, रज, तम व्यापक गुण यथावत ठहरे हैं। जिसने क्रुद्ध होकर दोनों सूर्य और भूमि, प्रकाशमान और अप्रकाशमान लोकों के बीच अपने नेत्र से देखा है, वश में किया है, उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए ये अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्वोत्पादक परमेश्वर, उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। जो परमेश्वर अन्न का खिलाने वाला, अन्न का स्वामी, जो वेद ज्ञान का रक्षक हुआ है, जो संसार का अतीत काल में रहने वाला और आगे रहने वाला स्वामी है, उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए ये अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्व उत्पादक परमेश्वर, उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। जो परमेश्वर दिन और रातों के सत्य मापे गए 30 अंगों वाले अर्थात ऋग्वेद आदि 4 वेद, ब्राह्मण आदि 4 वर्ण, ब्रह्मचर्य आदि 4 आश्रम, अनिमा आदि 8 ऐश्वर्य, पृथ्वी आदि 5 भूत, उछालना, गिराना, झकोड़ना, फैलाना और चलना 5 कर्म जिसमें हैं, और 13 पदार्थ वाले अर्थात कान, त्वचा, नेत्र, जीव, नासिका 5 ज्ञान इंद्रियां, गुदा, उपस्थ या मूत्र मार्ग, हाथ, पांव, वाणी 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और जीव के स्थान मापने योग्य संसार को बनाता है। उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए ये अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्वोत्पादक परमेश्वर, उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। जल सींचने वाली, अच्छे प्रकार उड़ने वाली किरणें, जल को ओढ़कर खींचने वाले नित्य गमन स्थान अंतरिक्ष से होकर प्रकाश में सूर्य मंडल को चढ़ जाती हैं। वे किरणें जल के स्थान से ईश्वर नियम के अनुसार लौट आती हैं। उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए ये अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्वोत्पादक परमेश्वर, उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। हे सर्वदर्शक परमेश्वर, जो तेरा आनंद कर्म बड़ी रुचि वाला है और जो एकत्र किया हुआ विचित्र प्रकाश वाला पोषण कर्म है, जिस परमेश्वर के नियम में 7 अर्थात शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र रूप वाली सूर्य की किरणें 7 जड़ी हैं, उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए ये अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्व उत्पादक परमेश्वर, उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। बृहदेन से लेकर पाषाण 11वां श्लोक, बृहद्रथ से लेकर पांचान 12वां श्लोक, सवर्ण से लेकर पाषाण 13वां श्लोक, शस्त्र से लेकर पाषाण 14वां श्लोक, अयम सा से लेकर पाषाण 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़ा आकाश आगे से इस परमेश्वर को निरंतर ओढ़ता है। रथंतर रमणीय पदार्थों द्वारा पार लगाने वाला जगत पीछे से परमेश्वर को प्रत्यक्ष ग्रहण करता है। दोनों आकाश और जगत बिना चूक ज्योति स्वरूप परमात्मा को सदा ओढ़े हुए रहते हैं। उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए ये अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्वोत्पादक उस परमेश्वर उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। बृहद बड़ा आकाश एक ओर से उस परमेश्वर का ग्रहण सामर्थ था
और अत्यंतर रमणीय पदार्थों द्वारा प्राण लगाने वाले जगत दूसरी ओर से तुल्य बल वाले और साथ साथ गति वाले थे। जब सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर को उसके उत्तम गुणों में प्रकट किया, उस क्रोध प्रकाशमान ईश्वर के लिए ये अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्व उत्पादक परमेश्वर उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। वह श्रेष्ठ परमात्मा सायंकाल में अग्नि अर्थात अग्नि के समान तेजस्वी होता है। वह परमेश्वर प्रातःकाल उदय होते हुए स्नेहवान के समान होता है। वह परमेश्वर प्रेरणा करने वाले सूर्य के समान होकर अंतरिक्ष के साथ चलता है। वह परम ऐश्वर्यवान होकर बीच से सूर्य लोक को तपाता है। उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए यह अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्व उत्पादक परमेश्वर उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। मोक्ष सुख को प्राप्त होते हुए इस सर्वत्र वर्तमान हरि अर्थात दुख हरने वाले हंस अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर के दोनों पक्ष ग्रहण करने योग्य कार्य और कारण रूप व्यवहार सहस्त्रों दिनों वाले अनंत देश काल में फैले हुए हैं। वह परमेश्वर सब दिव्य गुणों को अपने हृदय में लेकर सब लोगों को निरंतर देखता हुआ चलता रहता है। उस क्रोध प्रकाशमान के लिए ये अपराध है जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है। हे सर्व उत्पादक परमेश्वर उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। ये वही प्रकाशमान शस्त्रों कारणों में रहने वाला बहुत शक्तियों वाला नित्य ज्ञानी परमेश्वर प्रजाओं में भीतर है, जिसने इस सब सत्ता को उत्पन्न किया है। उस क्रोध प्रकाशमान ईश्वर के लिए ये अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्व उत्पादक परमेश्वर उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। शक्रम से लेकर पाषाण 16वां श्लोक, येन आदित्यान से लेकर पाषाण 17वां श्लोक, सप्त से लेकर पाषाण 18वां श्लोक, अष्टदा से लेकर पाषाण 19वां श्लोक, सम्यंचम से लेकर पाषाण 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शीघ्रगामी अज्ञान नाशक मनुष्य वीरवान ज्ञानवान प्रत्येक व्यवहार में तेज से प्रकाशमान परमेश्वर को पाते हैं, जिस परमेश्वर के ऊंचे उपकार सूर्य को तपाते हैं। समीपवर्ती वह बड़े श्रेष्ठ प्रकाशों के साथ चमकता जाता है। उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए यह अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है। सर्व उत्पादक परमेश्वर उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने के फंदों को बांध दे। जिस परमेश्वर के साथ दिशाएं आदित्य अखंड ब्रह्मचारियों को मिलकर ले चलती हैं, जिस परमेश्वर के साथ पूजनीय कर्म से बहुत से भविष्य ज्ञानी लोग चलते हैं, जो एक ज्योति स्वरूप परमात्मा बहु प्रकार से प्रत्येक वस्तु में चमकता रहता है, उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए यह अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्व उत्पादक परमेश्वर और शत्रु को कंपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। 7 अर्थात इंद्रियां,
त्वचा, नेत्र, कान, जीभ, नाक, मन और बुद्धि। एक चक्र वाले अकेले पहिए के समान काम करने वाले जीवात्मा से युक्त रथ अर्थात वेगशील व रथ समान शीर को जोड़ते हैं। अकेला सात अर्थात त्वचा आदि इंद्रियों से झुकने वाला, प्रवृत्ति करने वाला अश्व रूप व्यापक जीवात्मा, सत्य, रज और तमोगुण रूप तीन बंधन वाले चलने वाले व जीर्णता रहित ना टूटे हुए चक्र के समान काम करने वाले अपने जीवात्मा को उस परमात्मा से ले जाता है जिस परमात्मा में ये सब सत्ताएं यथावत ठहरी हैं। उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए ये अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्व उत्पादक परमेश्वर, वो शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। 8 प्रकार से अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के 8 अंगों द्वारा ध्यान किया गया। प्रचंड ले चलने वाला, गतिमान, पृथ्वी आदि लोकों का पिता, रक्षक और बुद्धिमानों का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर संसार को ले चलता है। सत्य ज्ञान के श्रेणी को अपने विज्ञान से मापता हुआ आकाश में गति वाला परमेश्वर सब दिशाओं में चलता है, व्यापता है। उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए ये अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्व उत्पादक परमेश्वर, उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। आपस में मिले हुए तांते के साथ सब दिशाएं अमर परमात्मा के गर्भ में वर्तमान गाने योग्य वेद वाणी के भीतर हैं। उस क्रुद्ध प्रकाशमान के लिए ये अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्व उत्पादक परमेश्वर, उस शत्रु को कंपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने के फंदों का बांध दे। निमृत से लेकर पाषाण 21वां श्लोक, यश से लेकर पाषाण 22वां श्लोक, त्वमग्नि से लेकर पाषाण 23वां श्लोक, यश से लेकर पाषाण 24वां श्लोक, एक पाद से लेकर पाषाण 25वां श्लोक, कृष्णाया से लेकर रोहिता 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नीच गतियां अर्थात मानसिक, वाचिक और कायिक भेद से 3 और उच्च गतियां भी मानसिक, वाचिक और कायिक भेद से 3 हैं। लोक अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान भेद से 3 और व्यवहार क्रियाएं भी धर्म, अर्थ और काम इन पुरुषार्थ भेदों से 3 हैं। हे प्रकाशमान परमेश्वर, कर्म, उपासना और ज्ञान द्वारा 3 प्रकार से तेरे प्रत्यक्षपन को हम जानते हैं। सत्य, रज और तमोगुण के भेद से 3 प्रकार पर गति वाले लोकों के प्रादुर्भावों को हम जानते हैं। उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए ये अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्व उत्पादक परमेश्वर, उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। जिस प्रत्यक्ष होते हुए परमेश्वर ने पृथ्वी को फैलाया और समुद्र को अंतरिक्ष में सब ओर से ठहराया, उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए ये अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्वोत्पादक परमेश्वर, उस शत्रु को कपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, तुम अपने कर्मों से और बुद्धियों से हितकारी प्रकाशित सूर्य के समान प्रत्येक व्यवहार में ऊपर चमका है। पूछने योग्य वेदवाणी को माता के समान मान करने वाले शूर पुरुषों ने किसको अर्थात ब्रह्म को भी सब ओर से पूजा है। जब सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर को उसके उत्तम गुणों ने प्रकट किया है, उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए ये अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण को सताता है,
हे सर्व उत्पादक परमेश्वर उस शत्रु को कंपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। जो परमेश्वर प्राणदाता और बलदाता है, जिसके ही उत्तम शासन को सब गतिमान सूर्य चंद्र आदि लोक मानते हैं, जो इस दोपाए समूह का और जो चौपाए समूह का ईश्वर है, वे क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए ये अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्व उत्पादक परमेश्वर उस शत्रु को कंपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। एक रस व्यापक परमेश्वर दो प्रकार की स्थिति वाले जंगम स्थावर जगत से अधिक आगे फैलकर चला गया। दो अर्थात भूत भविष्य में गति वाला परमात्मा फिर तीन लोक में सूर्य भूमि अर्थात प्रकाशमान और अप्रकाशमान और मध्यलोक में सब ओर से प्राप्त होता है। चारों पूर्व आदि चारों दिशाओं में व्यापक परमेश्वर ने दो प्रकार की स्थिति वाले जंगम और स्थावरों के सब ओर से पुकारने पर समीप ठहरते हुए और सृष्टि की श्रेणी को निहारते हुए कर्तव्य को किया है। उस क्रुद्ध प्रकाशमान ईश्वर के लिए यह अपराध है कि जो मनुष्य ऐसे विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता को सताता है, हे सर्व उत्पादक परमेश्वर उस शत्रु को कंपा दे, नाश कर दे, ब्रह्मचारी के सताने वाले के फंदों को बांध दे। कृष्ण वर्ण वाली रात्रि से प्रलय की रात्रि के पीछे शुद्ध करने वाला, रस प्राप्त करने वाला, निवास करने वाला सूर्य जिस परमेश्वर के नियम से प्रकट हुआ है, वही सब का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर उस सूर्य में प्रकट होता है। उसने सृष्टि की सामग्रियों को उत्पन्न किया है। इति तृतीयो अनुवाक। अथर्ववेद त्रयोदशम कांडम चतुर्थो अनुवाक स एति से लेकर अवचाक्षत पहला श्लोक, रश्मि से लेकर ऐत्यावृत दूसरा श्लोक, सधाता से लेकर ऐत्यावृत तीसरा श्लोक, सौर्यम्मा से लेकर ऐत्यावृत चौथा श्लोक, सो अग्नि से लेकर ऐल्यावृत पांचवा श्लोक, तम वत्सा से लेकर ऐत्यावृत छठा श्लोक, पश्चात से लेकर ऐत्यावृत सातवां श्लोक, तस्यैश्रे से लेकर शिक्य अकृत आठवां श्लोक, रश्मि से लेकर ऐत्याकृत नौवां श्लोक, तत्सेम में से लेकर हिता 10वां श्लोक, सप्राजभ्यो से लेकर यच्चना 11वां श्लोक, तम इदम से लेकर एवा 12वां श्लोक, एते अस्मिन से लेकर भवन्ति 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह सविता सबका प्रेरक परमेश्वर आकाश व व्यवहार की पीठ पर वर्तमान होकर देखता हुआ आनंद को प्राप्त होता है। बड़ा ऐश्वर्यवान सब ओर से ढका हुआ अंतर्यामी परमेश्वर किरणों द्वारा सब प्रकार पुष्ट किए हुए मेघमंडल में व्यापक है। वह परमेश्वर पोषण करने वाला और वह विविध प्रकार धारण करने वाला है। व्यापक व महाबली परमात्मा और ऊंचा वर्तमान प्रबंध करता व नायक ब्रह्म है। वह परमेश्वर श्रेष्ठों का मान करने वाला, वह श्रेष्ठ, वह ज्ञानवान और महादानी है। वह परमेश्वर व्यापक, वही प्रेरक, वही निश्चय करके बड़ा न्यायकारी है। उस परमात्मा को एक परमात्मा को सिर प्रधान मानने वाले 10 अर्थात 4 दिशाएं, 4 मध्य दिशाओं और ऊपर नीचे की दिशाओं से संबंध वाले मिले हुए निवास स्थान सब लोग सेवते हैं। वे सब लोग परमात्मा के पीछे आगे बढ़ते हुए सब ओर से फैलते हैं। जब वह उदय होता है और विविध प्रकार चमकता है, उसका परमेश्वर का बनाया हुआ यह मनुष्यों का समूह है, क्योंकि वह परमेश्वर छींके में किए हुए सा व्यापक है। बड़ा ऐश्वर्यवान सब ओर से ढका हुआ अंतर्यामी परमेश्वर किरणों द्वारा सब प्रकार पुष्ट किए हुए मेघमंडल में व्यापक है। उस परमेश्वर के धरे हुए शरीर के ये 9 अर्थात 2 कान, 2 आंख, 2 नथने, 1 मुख, 1 गुदा और 1 उपस्थ, आधार, विशेष स्तंभ, आलंब,
सहारे अपनी शक्तियों सहित नव प्रकार से हैं। वह परमेश्वर उत्पन्न जीवों के हित के लिए उन सबको विविध प्रकार देखता है, जो श्वास लेता है और जो नहीं लेता है। ये सामर्थ्य उस परमात्मा को निश्चय करके प्राप्त हैं। वह आप एक अकेला वर्तमान एक ही है। इस परमात्मा में ये सब चलने वाले पृथ्वी आदि लोग एक परमात्मा में वर्तमान रहते हैं। सूक्तम 4 कीर्ति से लेकर 14वां श्लोक। थ एतम से लेकर 15वां श्लोक। ना द्वितीय से लेकर वेदा 16वां श्लोक। ना पंचमों से लेकर वेदा 17वां श्लोक। ना अष्टमों से लेकर वेदा 18वां श्लोक। ना सर्व अस्मे से लेकर वेदा 19वां श्लोक। तम इदम से लेकर वेदा 20वां श्लोक। सर्वे अस्मिन से लेकर वेदा 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कीर्ति अर्थात ईश्वर गुणों के कीर्तन और विद्या आदि गुणों से बढ़ाई और यश शूरता आदि से नाम और पराक्रम और प्रबंध सामर्थ्य और ब्रह्म ज्ञान का तेज और अन्न के समान खाने योग्य द्रव्य उस पुरुष के लिए होते हैं जो इस प्रकाश में अकेले वर्तमान परमात्मा को जानता है। वह अकेला वर्तमान न दूसरा, न तीसरा, न चौथा ही कहा जाता है। वह न पांचवां, न छठा, न सातवां ही कहा जाता है। वह न आठवां, न नवां, न 10वां ही कहा जाता है। वह परमेश्वर सबके हित के लिए उन सबको विविध प्रकार देखता है, जो सांस लेता है और जो नहीं लेता है। यह सामर्थ्य उस परमात्मा को निश्चय करके प्राप्त हैं। वे आप एक अकेला वर्तमान एक ही है। इस परमात्मा में सब चलने वाले पृथ्वी आदि लोग एक परमात्मा में वर्तमान रहते हैं। सूक्तम 4 ब्रह्मच से लेकर वेदा 22वां श्लोक। भूतम च से लेकर 23वां श्लोक। यह एतम वेदा से लेकर 24वां श्लोक। स एव रक्ष से लेकर 25वां श्लोक। सारुद्रो से लेकर संहिता 26वां श्लोक। तस्से में से लेकर प्रशिष्मास्ते 27वां श्लोक। तस्याम से लेकर 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेद और ऐश्वर्य और ईश्वर गुणों के कीर्तन और विद्या आदि गुणों से बढ़ाई और यश शूरता आदि से नाम और पराक्रम और प्रबंध सामर्थ्य और ब्रह्म ज्ञान का तेज और अन्न के समान खाने योग्य द्रव्य, अतीत वस्तु और होनहार वस्तु और श्रद्धा विश्वास और रुचि प्रीति और स्वर्ग आनंद और आत्म धारण शक्ति उस पुरुष के लिए होते हैं जो इस प्रकाश में अकेले वर्तमान परमात्मा को जानता है। वही परमेश्वर मरण करने वाला, वही अमरपन का कारण, वही महान, वही रक्षा करने वाला है। वह ज्ञानदाता, श्रेष्ठों का उपकारी परमेश्वर, श्रेष्ठों द्वारा देने योग्य नमस्कार वचन में दान करने वाला निरंतर स्थापित है। ये सब चलने वाले पृथ्वी आदि लोक और प्राणी उस परमेश्वर के उत्तम शासन को मानते हैं। उस परमात्मा के वश में वे सब नक्षत्र चलने वाले तारागण चंद्रमा के साथ वर्तमान हैं। सूक्तम 4 स वा से लेकर जायत 29वां श्लोक। सा वे से लेकर जायत 30वां श्लोक। सा वा से लेकर जायत 31वां श्लोक। सा वे से लेकर अजायत 32वां श्लोक। सा वे से लेकर अजायत 33वां श्लोक। सा वे से लेकर अजायत 34वां श्लोक। सा वे से अजायत 35वां श्लोक। सा वा से अजायत 36वां श्लोक। सा वा अजायत से लेकर 37वां श्लोक। सा वा अजायत से लेकर 38वां श्लोक। सा वे अजायत से 39वां श्लोक। सा
यज्ञ स्तस्य से लेकर शिरस्तम 40वां श्लोक, स से लेकर वा 42वां श्लोक, यद्वा से लेकर विदृद्ध 43वां श्लोक, तरवास्ते शतम से लेकर 44वां श्लोक, उपोत्ते से लेकर न्योर्बुधम 45वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह कारण रूप परमात्मा अवश्य कार्य रूप दिन से प्रकट हुआ है, उस कारण रूप से कार्य रूप दिन उत्पन्न हुआ है। वह कारण रूप ईश्वर अवश्य कार्य रात्रि से प्रकट हुआ है, उस कारण रूप से रात्रि उत्पन्न हुई है। वह कारण रूप ईश्वर अवश्य कार्य रूप अंतरिक्ष से प्रकट हुआ है, उस कारण रूप से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है। वह कारण रूप ईश्वर अवश्य कार्य रूप पवन से प्रकट हुआ है, उस कारण रूप से पवन उत्पन्न हुआ है। वह कारण रूप ईश्वर अवश्य कार्य रूप सूर्य से प्रकट हुआ है, उस कारण रूप से सूर्य यथा विधि उत्पन्न हुए हैं। वह कारण रूप ईश्वर अवश्य कार्य दिशाओं से प्रकट हुआ है, उस कारण रूप से दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। वह कारण रूप ईश्वर अवश्य कार्य रूप भूमि से प्रकट हुआ है, उस कारण रूप से भूमि उत्पन्न हुई है। वह कारण रूप ईश्वर अवश्य कार्य अग्नि से प्रकट हुआ है, उस कारण रूप से अग्नि अर्थात सूर्य बिजली आदि तेज उत्पन्न हुआ है। वह कारण रूप ईश्वर अवश्य कार्य जल से प्रकट हुआ है, उस कारण रूप से वृष्टि नदी कूप आदि के जल उत्पन्न हुए हैं। वह परमात्मा अवश्य ऋचाओं स्तुति योग्य वेदवाणियों से प्रकट हुआ है, उस परमात्मा से ऋचाएं उत्पन्न हुई हैं। परमात्मा अवश्य यज्ञ संयोग वियोग व्यवहार से प्रकट हुआ है, उस परमात्मा से यज्ञ अर्थात संयोग वियोग व्यवहार उत्पन्न हुए हैं। वह परमात्मा संयोग वियोग करने वाला है, उस परमात्मा का संयोग वियोग व्यवहार है। वह परमात्मा संयोग वियोग व्यवहार का सिर प्रधान किया गया है। वह परमात्मा श्रेष्ठ पुरुष के लिए अवश्य विविध प्रकार प्रकाशमान होता है। वह पापी के लिए अवश्य मेघ के समान गरजता है। वही असुर विद्वानों के विरोधी के लिए अवश्य पत्थर गिराता है। क्योंकि हे परमेश्वर, तू अवश्य औषधियों सोमलता अन्न आदिकों को बनाता है, क्योंकि तू अवश्य उत्तमता से मेघ बरसाता है, और क्योंकि तूने अवश्य उत्पन्न होते हुए जगत को बढ़ाया है। उसी से हे महाधनी परमेश्वर, उतनी बड़ी तेरी महिमा है और भी तेरी उपकार शक्तियां सो असंख्य हैं। और भी तेरे नियम में सब सत्ता वाले बंधे हुए हैं, क्योंकि तू अवश्य निरंतर व्यापक है। सूक्तम 4। भूयान से लेकर मृत्युभ्य 46वां श्लोक, भूयान से लेकर व्यम 47वां श्लोक, नमस्ते से लेके ब्राह्मण वर्चसेन 49वां श्लोक, अंभो अमो से लेकर ब्राह्मण वर्चसेन 50वां श्लोक, अंभो अर्नम से लेकर ब्राह्मण वर्चसेन 51वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, परम ऐश्वर्यवान, तुम न गिरने वाले नित्य परमाणु रूप जगत से अधिक बलवान हैं। हे परम ऐश्वर्य वाले, तुम मरण वालों से अनित्य कार्य रूप जगत से अधिक बलवान हैं। हे परम ऐश्वर्य वाले परमात्मन, तू शत्रु से अधिक बलवान, वाणी कर्म व बुद्धि का पति, व्यापक और समर्थ है। इस प्रकार से हम तेरी उपासना करते हैं। हे देखने वाले जगदीश्वर, तेरे लिए नमस्कार होवे। हे देखने वाले, मुझको भोजन योग्य अन्न आदि के साथ यश शूरता आदि से पाए हुए नाम के साथ, तेज अर्थात निर्भयता प्रताप के साथ और वेद ज्ञान के बल के साथ देख। हे परमात्मन,
तो व्यापक ज्ञान स्वरूप पूज्य और सहन स्वभाव ब्रह्म है। इस प्रकार से हम तेरी उपासना करते हैं। हे देखने वाले जगदीश्वर, तेरे लिए नमस्कार होवे। हे देखने वाले, मुझको भोजन योग्य अन्न आदि के साथ, यश शूरता आदि से पाए हुए नाम के साथ, तेज निर्भयता प्रताप के साथ और वेद ज्ञान के बल के साथ देख। हे परमेश्वर, तू व्यापक ज्ञान स्वरूप, प्रीति का हेतु आनंद स्वरूप, ज्योति स्वरूप और सहनशील ब्रह्म है। इस प्रकार से हम तेरी उपासना करते हैं। हे देखने वाले जगदीश्वर, तेरे लिए नमस्कार होवे। हे देखने वाले, मुझको भोजन योग्य अन्न आदि के साथ, यश शूरता आदि से पाए हुए नाम के साथ, तेज अर्थात निर्भयता प्रताप के साथ और वेद ज्ञान के बल के साथ देख। सुक्तम 4 उरु से लेकर वर्षसेन 52वां श्लोक, प्रथव से लेकर वर्षसेन 53वां श्लोक, भवत से लेकर व्यम 54वां श्लोक, नमस्ते अस्तु से लेकर वर्षसेन 55वां श्लोक और 56वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तू विशाल, विस्तृत, अच्छे प्रकार वर्तमान ईश्वर, व्यापक व शुद्ध ब्रह्म है। इस प्रकार से हम तेरी उपासना करते हैं। हे देखने वाले जगदीश्वर, तेरे लिए नमस्कार होवे। हे देखने वाले, मुझको भोजन योग्य अन्न आदि के साथ, यश शूरता आदि से पाए हुए नाम के साथ, तेज निर्भयता प्रताप के साथ और वेद ज्ञान के बल के साथ देख। हे परमात्मन, तो प्रसिद्ध श्रेष्ठ यथावत मिला हुआ ब्रह्म और देखने योग्य ईश्वर है। इस प्रकार से हम तेरी उपासना करते हैं। हे देखने वाले जगदीश्वर, तेरे लिए नमस्कार होवे। हे देखने वाले, मुझको भोजन योग्य अन्न आदि के साथ, यश शूरता आदि से पाए हुए नाम के साथ, तेज अर्थात निर्भयता प्रताप के साथ और वेद ज्ञान के बल के साथ देख। हे परमेश्वर, तो धन प्राप्त कराने वाला, श्रेष्ठ पुरुषों को ऐश्वर्यवान करने वाला, पृथ्वी आदि लोकों को नियम में रखने वाला, निवास साधनों का फैलाने वाला है। इस प्रकार से हम तेरी उपासना करते हैं। हे देखने वाले जगदीश्वर, तेरे लिए नमस्कार होवे। हे देखने वाले, मुझको भोजन योग्य अन्न आदि के साथ, यश शूरता आदि से पाए हुए नाम के साथ, तेज अर्थात निर्भयता प्रताप के साथ, वेद ज्ञान के साथ देख। त्रयोदशम कांडम समाप्तम।